हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेमस जीके ट्रिक्स पर। तो चलिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये एक इमेज का ट्रिक है। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं तो उसका चेहरा आपको पहले याद आता है। आपका माइंड उसका क्या करता है, चेहरा दिखाता है कि ये आदमी अच्छा है। तो इसी तरह से हमने क्या किया है कि वोवेल को छांट के और इसमें 0 से लेकर 9 तक कुछ अंक लिए हैं। उस अंक में आपको सारे अंक नहीं है, वोवेल तो ऐसे ही छटे हुए हैं, इसके बाद कंसोनेंट भी कुछ छटे हुए हैं। तो और जो 0 से 9 तक हुआ उसको लेके और जो बचे अंक है जैसे वोवेल है और कुछ अंक है तो उस सबको मिला के एक सेंटेंस बनाएंगे। और इस सेंटेंस से हमको क्या करना है, सब में इमेज उसको फिट करना है और इमेज हमको याद आएगा। जब ये हम कोई भी प्रश्न करते हैं तो हमको इमेज दिखना चाहिए और वही इमेज आंसर हो जाएगा। तो यही हम बता रहे थे, ये इमेज का ट्रिक है, इमेज वाला ट्रिक इसको बोला जाता है। तो आइए देखते हैं, अप्रैल के जितने भी दिवस हैं उसको देख लेते हैं। तो अप्रैल में है आपको पहला है मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस, इसमें देखिए आप मूर्ख में आपको ये इमेज याद रखना है कि मूर्ख अपने डियर को बना रहे हैं, अपने डियर को बना रहे हैं। आपको ये इमेज हुआ डियर, मूर्ख किसको बना रहे हैं, तो डियर को बना रहे हैं। ये आप डियर याद रखिए और इसी को हम तोड़ के इसका आंसर देंगे। जिसमें हमको नंबरिंग है, नंबरिंग को एक बार देख लीजिए नंबरिंग कैसे है। इसमें नंबरिंग है आपका, एक के लिए है टी डी, दो है, एक के लिए 2 अक्षर है टी एवं डी, 2 के लिए एन है, 3 के लिए एम है, 4 के लिए आर है, 5 के लिए एल, 6 के जेड जे सी एच एस एच, 7 का है सी के, 8 का है वी एफ, 9 का है पी बी एवं 0 का है जी एस। इसको आप देखिए कैसे याद करिएगा। एक है, इसमें एक को आप देख रहे हैं ऐसे और ऐसे, दो तरफ से एक जोड़ दिए, टी हो गया, डी को याद कर लीजिए। 2 को आप ऐसे भी लिखते हैं और इसको उल्टाइए, ये एन हो जाएगा। इधर से जो उल्टाएंगे ऐसे तो ये एन हो गया, तो 2 का एन। 3 तो ऐसे ही दिख रहा है कि एम है, 3 को आप लिखिए सीधा, एम हो गया। 4 को आप हिंदी में ऐसे लिखते थे पहले और ये छोटा आर भी ऐसे होता है, तो इसको आप मिलाते जाइए इमेज की तरह। 5 का है, 5 का ऐसे देखिए सीधा, ये एल हो गया, 5 उंगली और ये एल, तो 5 का हो गया आपको एल। जेड से भी जो होता है और जे से भी जो होता है सी एच एस एच, ये 2 अलग है और ये दोनों एक ही हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे। 6 का इतना है। 7 का सी से भी क एवं क से भी क होता है, तो आपको 7 से याद रखना है क कौन सा आता है, सी एवं के। 8 का है वी एफ, 9 का है, 9 को देखिए आप कितना आदमी ऐसे लिखते हैं, इसी को उल्टाइए तो इधर से हो गया पी, इसको ऐसे नीचे कर दीजिए, ये हो गया बी, तो 9 का हो गया पी बी। और 0 का याद रखिए जी एस, जनरल साइंस। तो ये, और इसमें आपको वोवेल नहीं है और कुछ कंसोनेंट भी नहीं है, तो ये जितना है इसमें वो ठीक है, और जो नहीं है उसको हम सेंटेंस बनाने के काम आएंगे। उसको हम गिनती में नहीं लाएंगे लेकिन सेंटेंस में उसको लाएंगे। जैसे आपको ये हो गया डियर, डियर, तो इसमें इसका कोई अंक नहीं है, इसका कोई अंक नहीं है। डी का 1, आर का 4, ये हो गया आपको 1 तारीख और ये हो गया चौथा महीना। महीना लास्ट में एक ही अंक का होगा, ये भी बता दिए थे, 1 अंक का होगा आपको महीना। और जैसे ये टी डी है, जनवरी का 2 है, तो इसमें याद रखिएगा शुरू में आता है डी, तो जो डी से अंत करेगा वो हो जाएगा जनवरी, एवं जो टी से अंत करेगा वो आपको हो जाएगा नवंबर। और यदि डबल अंक आए, एक बार में डबल अंक आ जाए, जैसे डबल टी आ गया, तकरार लिखिए, टक्कर, टक्कर में डबल के आ गया एक जगह, इसमें से हमको एक ही लेना है, 2 नहीं लेना है। तो यही हम बता रहे थे, ये इमेज वाला ट्रिक है, आपको इमेज दिखना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो मूर्ख आप डियर को बना रहे हैं, जब भी हमको मूर्ख दिवस आएगा तो मूर्ख डियर को बना रहे हैं। तो डियर को तोड़िए 1 और ये हो जाएगा 4, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस।
विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। इसमें देखिए ऑटिज्म है क्या, ये ऑटिज्म आँखों की बीमारी है। इससे हम याद रखेंगे आँखों की बीमारी है, ये महिला में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो रसोई घर में खाना बनाती है, धुआं लगता है। याद रखने के लिए इमेज है, ज़रूरी नहीं है ये, हम एक याद रखेंगे इस टाइप से। तो ऑटिज्म की बीमारी, ऑटिज्म की बीमारी नारी को ज़्यादा हो रही है। नारी को तोड़िए, एन हो गया 2, आर हो गया 4, ये हो गया 2 अप्रैल, चौथा महीना। इसमें बहुत सारे बात फॉल्स है, लेकिन हमको याद रखना है, इमेज उसको इमेज बनाना है, इमेज हमको दिखना चाहिए। ऑटिज्म है, नारी को हो रही है आँख की बीमारी। अगला है समता दिवस। समता दिवस, इसमें याद रखिए समता दिवस लाड़ा के साथ मना रहे हैं। लाड़ा दत्ता जो है लाड़ा के साथ मनाते हैं। लाड़ा को तोड़िए, L5 R4, ये हो जाएगा 5 अप्रैल। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए इसमें इमेज कितना अच्छा है। आपका स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आप खुद का केयर कीजिएगा। तो केयर करने से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इसमें लिखिएगा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए केयर करना जरूरी है। केयर को तोड़िए, सी हो गया 7 R4, 7 अप्रैल। अगला है आपका अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती, देखिए अम्बेडकर जी का भी एक बहुत अच्छा इमेज है। इसमें आप देखेंगे ये जातिवादी के लिए लड़ रहे थे। तो ये क्या चाह रहे थे कि जातिवादी दरार मिट जाए। अम्बेडकर जी चाह रहे थे, अम्बेडकर जी जातिवादी दरार, इसको आप इंग्लिश में लिखिए। इंग्लिश और हिंदी ये भी ध्यान रखना है, कौन सा हिंदी लिखेंगे और कौन सा इंग्लिश। तो अम्बेडकर जी जातिवादी दरार को मिटाना चाहते थे। ये बात बोला अपने से बनाना है, मिटाना चाहते थे। दरार को तोड़िए, D1 R4 R4, ये हो जाएगा आपको 14 अप्रैल। इसके बाद है आपका विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस, इसमें याद रखिए वैमानिकी, वैमानिकी से याद रखिए बेईमान लोग। तो बेईमान लोग या बेईमान लोगों के दिल में दरार है। दूसरा ब्रह्मांड की है, इसमें लिखिए ब्रह्मांड में दरार है। ब्रह्मांड में दरार है। आपको कोई भी पूछ दे, या तो ये पूछे या ये पूछे या दोनों ऐसे ही पूछ दे, तो एक ही दरार होगा। तो इसमें दरार को तोड़िए, D1 R4 R4, 14 अप्रैल। इसी टाइप से अगला देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, हमको ये समझना जरूरी है ये क्या है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको आँखों की रक्त की बीमारी है, जिसमें आपका रक्त का थक्का जम नहीं पाता है। तो इसमें लिखेंगे रक्त में आपस में टक्कर हो जाता है। आपस में टक्कर हो जाने के कारण वो जम नहीं पाता। ये सेंटेंस जरूरी नहीं है अपने से बना है, ये गलत भी हो सकता है। आपको ये सिर्फ याद रखना है। याद नहीं, आपको ये दिखेगा, इमेज की तरह दिखेगा। टक्कर हो गया, वो जम नहीं पाया, दोनों में जमता नहीं है। तो ये हो गया आपका T1
के साथ और आर 4, इसमें डबल है तो एक ही लेना है, ये भी हम बताए हैं। तो ये हो गया आपको 17 अप्रैल। अगला है आपका विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। विरासत जो हमको पूर्व की बातें हैं, पूर्व से हमको क्या मिला, विरासत बहुत कहा जाता है कि विरासत में क्या मिला हमको। तो विरासत से हमें 2 वीर प्राप्त हुए, 2 वीर मिला। इसको तोड़िए, D1 V8 R4, 18 अप्रैल। अगला है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। इसमें इमेज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा पृथ्वी पर नाना हीरो है। नाना को तोड़िए, 2 2 4, 22 अप्रैल। इसी टाइप से अगला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। पुस्तक है, इस पुस्तक से हमको याद रखना है, पुस्तकों में या पुस्तक में आपका नाम को इंग्लिश में लिखना है। आपका नाम हीरो की तरह लिखा जाएगा। N2 M3 R4, 23 अप्रैल। इसमें आपको एकदम ये पूरा ध्यान रखना है, ये इंग्लिश का जो वर्ड है आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये हिंदी में लिखा गया तो यही तोड़ के आ जाएगा आपको सीधा 4। और जब ये 1 अंक आएगा तो बताए थे कि 1 अंक या फिर 4 अंक ये दिसंबर में जाएंगे, तो आप दिसंबर भी मार सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि इंग्लिश में क्या लिखना है। और इसका अंतिम है अप्रैल का विश्व नृत्य दिवस। विश्व नृत्य दिवस। नृत्य कौन करती है? नर्तकी लोग, और नर्तक भी करते हैं, तो हमको याद रखना है नर्तकी से। नर्तकी लोग नृत्य से पहले नुपुर मेहंदी लगाती है। ये जरूरी नहीं है नहीं लगाती है, लेकिन हमको याद रखना है इमेज की लगाती है। और जब ये आएगा नृत्य तो नर्तकी और नुपुर मेहंदी। नुपुर को तोड़िए, N2 P9 R4, 29 अप्रैल। आपको इसी टाइप से इमेज देखना है कि कौन सा प्रश्न है, उसका इमेज कौन सा था। इमेज में हमको हिंदी क्या था, हिंदी आप जरूरी नहीं है रखिए, याद रखिएगा। आप इसको इसे भी याद रख सकते हैं, जैसे नृत्य है तो कॉपी पर लिखिएगा नृत्य नुपुर मेहंदी। ये सेंटेंस तो अपने से बनाइएगा, ठीक है। जैसे आया पृथ्वी दिवस, तो इसमें आप लगाइएगा नाना हीरो है, पृथ्वी पर नाना हीरो है। इसको आप लिखिएगा, एक बार देखिएगा, सिर्फ एक बार देखिएगा, एकदम ये आपको याद आ जाएगा, आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आगे भी हम डालते हैं, दिसंबर तक का डाल देते हैं, आप देखिएगा और सबको 2-4 बार देखिएगा, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।